दिस इज पिंटू कुमार गुप्ता। दिन की शुरुआत करता हूं एक नए वीडियो के साथ, जो है क्लास 12 कंपनी अकाउंट्स का वीडियो नंबर 5। जिन्होंने प्रीवियस 4 वीडियो को नहीं देखा, सबसे पहले उस वीडियो में चले जाओ, देन इस वीडियो में आना, अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगी। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में ये डिस्कस किया कि कंपनी तो इशू करती है शेयर्स को और इंस्टॉलमेंट में भी इशू करती है, क्योंकि उसे पैसा तो रिसीव करना होता है, बट वो कभी भी किसी भी शेयर होल्डर को बर्डन देना नहीं चाहती, इसलिए वो चाहती है कि इंस्टॉलमेंट में शेयर इशू हो जाए। तो इंस्टॉलमेंट कितने टाइप के होते हैं सर? इंस्टॉलमेंट होती है पहला एप्लीकेशन, दूसरा अलॉटमेंट, तीसरा फर्स्ट कॉल और जो चौथा कॉल है वो है सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो आज इस वीडियो में हमें सीखना है जर्नल एंट्री और कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस। तो चलो टाइम को ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो स्टार्ट करते हैं एंट्रीज ऑन इशू ऑफ शेयर। हमें पता है ये सारे एंट्रीज जो होती हैं वो रिस्पेक्टिव कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री की जाती है। क्लियर है? तो वो एंट्रीज क्या क्या होती है? तो देखो, सबसे पहला होता है एप्लीकेशन, फिर होता है अलॉटमेंट, फिर फर्स्ट कॉल, फिर फाइनल और सेकंड कॉल। ये सारे 4 एंट्रीज है और इसी में हमारा जो कंपनी है वो एडजस्ट किया हुआ है फुल्ली, और हमें इतना ही पढ़ना है। ठीक है? और कुछ कुछ जो भी एडवांस टॉपिक्स आएंगे वो हम लोग क्वेश्चन के साथ ही सम अप करते हुए चलेंगे। क्लियर? तो सबसे पहला बात करते हैं एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन ये है एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी के एंट्रीज। अब सोचो कि जो भी शेयर होल्डर शेयर खरीदना चाहते हैं उस कंपनी का, तो वो क्या करेंगे? सबसे पहले एप्लीकेशन डालेंगे। तो एप्लीकेशन के साथ कुछ पैसे भी तो देना पड़ते हैं, तो वो क्या करती है कंपनी एक शेड्यूल्ड बैंक में डाल देती है। तो पैसे, सबसे पहले पैसा रिसीव होता है, तो क्या है? ऑन रिसीविंग द एप्लीकेशन मनी जर्नल एंट्री क्या होंगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। पैसा कौन से अकाउंट में जमा होता है सर? शेड्यूल्ड बैंक अकाउंट में, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। नरेशन होगा एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन डैश, जितने भी शेयर रहेंगे उसका नंबर, डैश शेयर एट द रेट उसके रुपीज पर शेयर। क्लियर? अब क्या होता है, जब भी एप्लीकेशन मनी के बिहाफ में कंपनी जब शेयर इशू करने जाती है, तो वो क्या करती है? उस शेयर को उस पर्टिकुलर शेयर के कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया जाता है कि उस शेयर का कैपिटल में कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा, वो यहां पे हमें लिखना है। एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। जर्नल एंट्री क्या होंगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये याद रखना। नरेशन होगा एप्लीकेशन मनी ऑन अलॉटेड शेयर, जो हम लोग अलॉट कर रहे हैं शेयर को, ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बात क्लियर है? तो ये हो गई 2 एंट्री। इसे बस अच्छे तरीके से दिमाग में रखना, ये 2 एंट्री याद है, इसी को रिवर्स कर करके सारा यहां पे हमें लिखना है बस, और कोई भी तरीका नहीं है, एकदम शॉर्ट ट्रिक। क्लियर? दूसरा, अब कौन सा इंस्टॉलमेंट सर? सर अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट अब हमारा यहां पे आ गया। अलॉटमेंट के एंट्रीज है। सबसे पहले अब क्या करना है, देखो, जब कंपनी लेटरल अलॉटमेंट इशू करती है तो उसके पहले तक कंपनी क्या करती है? मान लेती है कि जो भी अलॉटमेंट हम लोग इशू करेंगे, मतलब जो लेटर ऑफ अलॉटमेंट इशू करने के पहले हमें अमाउंट को ड्यू दिखाना पड़ता है कि हाँ, कंपनी ने लेटर ऑफ अलॉटमेंट शेयर होल्डर्स को इशू कर दिया है, अब वो पैसा देंगे। तो देंगे, ये तो कंफर्म है देना होगा, तो उसे सबसे पहले हम लोग कैपिटल में डाल लेंगे, क्योंकि वो पैसा हमें मिलना ही है। ठीक है? तो अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, मतलब एप्लीकेशन में हम लोगों ने सबसे पहले पैसा रिसीव किया, उसके बाद ट्रांसफर किया। बट अलॉटमेंट में और बाकी सारे शेयर में ऐसा नहीं होगा, बाकी सारे कॉल्स में ऐसा नहीं होगा। ठीक है? क्या होना है? सबसे पहले हम लोग शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। जर्नल एंट्री शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। देख लो, यहां पे सिर्फ शेयर एप्लीकेशन था, यहां पे सिर्फ शेयर अलॉटमेंट हो गया, बाकी ट्रांसफर एंट्री सेम। क्लियर ना? फिर अब क्या होंगी? अब हमें पैसा रिसीव करना होगा। ट्रांसफर कर देने के बाद पैसा रिसीव करना पड़ता है। भाई, हम लोगों ने ट्रांसफर तो कर दिया, अब पैसा हमें दे दो। कंपनी मांगेगी शेयर होल्डर से, तो शेयर होल्डर जब पैसा देंगे तो क्या होगी? ऑन रिसीप्ट ऑन अलॉटमेंट मनी, कंपनी पैसा रिसीव करेगी अलॉटमेंट मनी का। तो जर्नल एंट्री क्या होगा सर? यहां पे जर्नल एंट्री क्या था? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। यहां पे भी वही होगा, बट एप्लीकेशन के जगह अलॉटमेंट होंगी, बाकी और कुछ नहीं है। देख लो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। क्लियर? अमाउंट रिसीव ऑन अलॉटमेंट ऑन डैश 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 शेयर एट द रेट डैश पर शेयर। क्लियर है? अब क्या है, कंपनी कॉल मनी कब इशू करती है? जब कंपनी को जरूरत होगा तभी वो कॉल करेगी मनी को, अदरवाइज वो पेंडिंग में रखती है। क्लियर है? अभी तक कितने इंस्टॉलमेंट हुए सर? नंबर 1 एप्लीकेशन, नंबर 2 अलॉटमेंट,
अगर कंपनी कॉल करती है तो सबसे पहले कौन सा कॉल करेगी, फर्स्ट कॉल ना सेकंड कॉल, सर फर्स्ट कॉल। तो थर्ड में बात करते हैं एंट्रीज ऑन फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल की एंट्री। तो इसमें भी क्या होगा, इसमें भी सबसे पहले सर ड्यू का एंट्री पास होगा, देन उसके बाद पैसा रिसीव करेंगे। सिर्फ एप्लीकेशन मनी ही ऐसा है जिसमें पहले पैसा रिसीव करते हैं फिर ट्रांसफर करते हैं शेयर कैपिटल में, बाकी सारे इंस्टॉलमेंट में सबसे पहले कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे देन वो अमाउंट रिसीव होगा। क्लियर। तो व्हेन शेयर होल्डर आर इन्फॉर्म टू पे फर्स्ट कॉल, जब शेयर होल्डर्स को इन्फॉर्म किया जाता है कि भाई पैसा हमें दे दो, तभी वो पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता है कैपिटल अकाउंट में। देख लो ट्रांसफर। तो ये नरेशन, ये सेम एंट्री नरेशन यहां पे लिख देना, सिर्फ एप्लीकेशन मनी के जगह हो जाएगा फर्स्ट कॉल मनी, बाकी सेम टू सेम नरेशन। क्लियर। फिर क्या करना है सर, सर फिर पैसा रिसीव करेंगे। आपने तो अभी बोला कि सबसे पहले ट्रांसफर करेंगे कैपिटल में, उसके बाद पैसा रिसीव करेंगे, तो दूसरा एंट्री वही है, ऑन रिसीप्ट ऑफ फर्स्ट कॉल मनी, जर्नल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। क्लियर है ना, एक एंट्री से सारा एंट्री हो रहा है। अब सर नरेशन इसका क्या है, तो सर ये जो नरेशन है इसे यहां पे कॉपी पेस्ट करो, सिर्फ एप्लीकेशन के जगह फर्स्ट कॉल लिखो, बाकी खत्म। लास्ट कॉल क्या होगा सर, लास्ट कॉल है सर सेकंड एंड फाइनल कॉल, तो लास्ट कॉल यहां पे आ गया। सेकंड एंड फाइनल कॉल की एंट्रीज सर सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रांसफर। यहां पे भी वही है, देखो व्हेन शेयर होल्डर आर इन्फॉर्म टू पे द सेकंड कॉल और फाइनल कॉल, तो जर्नल एंट्री क्या करेंगे, ट्रांसफर एंट्री। मेरे साथ साथ बिना इधर देखे, शेयर फाइनल कॉल और सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्लियर। उसके बाद क्या करना है सर, फिर से पैसा रिसीव करना है। जर्नल एंट्री क्या होगा सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड और फाइनल कॉल। बात क्लियर है, ये हो गया हमारा एंट्रीज ऑफ इशू ऑफ शेयर। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है टॉपिक किस प्राइस में शेयर होल्डर को शेयर्स इशू की जाए। तो इसे सबसे पहले समझने के लिए हमें जानना होगा कि फेस वैल्यू क्या होता है, ये समझना। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू देखने से तो समझ में आ रहा है कि सर हमारा जो फेस है उसका जो वैल्यू होगा वो फेस वैल्यू है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शेयर्स के अपने कुछ वैल्यूज होते हैं, इसे लिख लो कि द प्राइस एट विच द कंपनी आर इशूड टू शेयर होल्डर, उसे हम लोग बोलते हैं फेस वैल्यू। क्लियर है। यहां पे क्या होगा, एग्जांपल से समझो। मान लो कि कंपनी का 1 लाख शेयर इशू कंपनी को करना है, 1 लाख शेयर, ठीक है, और उस शेयर का नॉमिनल वैल्यू मतलब जो फेस वैल्यू है वो मान लो कि 100 रुपए है, ठीक है, ये 100 रुपए है, यही उसका हो गया फेस वैल्यू। ठीक है। अब कंपनी क्या करती है, इस फेस वैल्यू में ही अगर कंपनी शेयर को इशू कर देती है तो उसे हम लोग बोलेंगे फेस वैल्यू में, तो उसे हम लोग बोलेंगे शेयर इशू एट पार। मतलब एट पार का मतलब विच इज इक्वल्स टू फेस वैल्यू। बात समझ में आ गया। शेयर इशूड एट पार किसे बोलते हैं, जो फेस वैल्यू में अगर कंपनी शेयर होल्डर को इशू कर देती है तो उसे हम लोग बोलते हैं शेयर इशूड एट पार। दूसरा क्या है सर, दूसरा जो वैल्यू है वो है प्रीमियम, मतलब शेयर इशू एट प्रीमियम। शेयर इशू एट प्रीमियम का मतलब क्या होता है, मतलब जब भी फेस वैल्यू से ज्यादा करके शेयर होल्डर को बेची जाती है, मतलब कंपनी शेयर होल्डर को मोर देन फेस वैल्यू जब शेयर इशू करती है, फॉर एग्जांपल मान लो इसे 100 रुपए में न बेच करके 120 रुपए में बेचा जाए, तो इसका फेस वैल्यू कितना है सर, फेस वैल्यू तो 100 था, बट जो प्रीमियम जो एड ऑन किया गया वो है 20। तो इसे ही हम लोग बोलते हैं ये क्या हुआ, मोर देन फेस वैल्यू है। तो मोर देन फेस वैल्यू मतलब यहां पे लिख देंगे मोर देन फेस वैल्यू। तो शेयर इशूड एट प्रीमियम किसे बोलते हैं, जब भी कंपनी शेयर इशू करती है मोर देन फेस वैल्यू में, उसे हम लोग बोलते हैं शेयर इशूड एट प्रीमियम। मैं तो रिपीट करूंगा ही करूंगा क्योंकि यहां पे भरना है आप लोगों को। क्लियर। फिर क्या होगा, अब कंपनी शेयर इशूड एट डिस्काउंट की बात करती है, शेयर इशूड एट डिस्काउंट। ये बहुत पहले चलती थी बट अब नहीं ये चलती। सिर्फ शेयर इशू एट डिस्काउंट तभी जाती है जब कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर अपने एम्प्लॉइज को इशू करती है तभी, अदरवाइज इसका एंट्री अब हमें
नहीं करना। डिस्काउंट का मतलब क्या होता था, जब लेस देन फेस वैल्यू, कम वैल्यू में हम लोग शेयर इशू करते हैं शेयर होल्डर को या एम्प्लॉय को। तो अब शेयर होल्डर को इशू नहीं करते डिस्काउंट में, अब हम लोग सिर्फ अगर स्वेट इक्विटी शेयर इशू करते हैं तो उसे ही लिखते हैं, अदरवाइज इसका एंट्री हमें नहीं लिखना और तुम्हें याद भी नहीं करना, अब सिलेबस में नहीं है। क्लियर है? तो लेकिन जब भी एक चीज याद रखना, जब भी फेस वैल्यू में इशू हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मली हम लोग काम करेंगे। बट जब भी कंपनी इशू करती है एक प्रीमियम में तो एक एडिशन अकाउंट ओपन होती है जिसे हम लोग बोलते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, और बहुत जन सिक्योरिटी प्रीमियम भी लिखते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम। ये दोनों ही सेम चीजें हैं, कुछ भी लिख दो सारा सही है। बात क्लियर है? जब भी शेयर इशू होंगी एट प्रीमियम में तो एक एडिशनल अकाउंट ओपन होगा जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व या सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। बात क्लियर है? ये हो गई हमारी शेयर इश्यूज के कितने डिनोमिनेशंस होते हैं, मतलब इशू एट पार, इशू एट प्रीमियम, इशू एट डिस्काउंट, डिस्काउंट तो नहीं करना है, ये सारे होते हैं वैल्यूज। क्लियर? अब थोड़ा जर्नल एंट्री सीख ले सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की। तो देखो, क्योंकि हमें पता है कि एक एडिशनल अकाउंट ओपन होगी जब भी कंपनी इशू करती है शेयर्स को एट प्रीमियम पे, और अकाउंट का नाम क्या है सर, अभी मैंने बोला था सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व या सिक्योरिटी प्रीमियम। तो अगर कभी भी क्वेश्चन में मेंशन रहे कि प्रीमियम एप्लीकेशन में इंक्लूडेड है, अलॉटमेंट में इंक्लूडेड है, फर्स्ट कॉल में इंक्लूडेड है, सेकंड कॉल में इंक्लूडेड है, जिसमें मेंशन रहेगी उसी में ही हमें जोड़ना होगा, मतलब उसे ही हमें ऐड करना होगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को। क्लियर? बट अगर कुछ भी मेंशन नहीं रहे क्वेश्चन में, फिर भी प्रीमियम का क्वेश्चन है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, देख लो। इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन इट इज अज्यूम्ड दैट द सिक्योरिटी प्रीमियम इज ड्यू अलोंग विद द अलॉटमेंट मनी, मतलब बाय डिफॉल्ट ये लिख करके रखना नोट्स में, सारा चीज अलॉटमेंट में ही जुड़ा हुआ रहेगा। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन प्रीमियम का नहीं रहे बट क्वेश्चन प्रीमियम का हो फिर भी। क्लियर है? तो अब देख लेते हैं कि अगर एप्लीकेशन में अगर क्वेश्चन में रहे कि प्रीमियम इंक्लूडेड है तो जर्नल एंट्री क्या करेंगे, पहले तो पैसा रिसीव करेंगे एज इट इज, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बट इसमें प्रीमियम का अमाउंट भी इंक्लूड रहेगा। मान लो फेस वैल्यू 10 है और उसमें 2 रुपया प्रीमियम लेना है तो 12 रुपए करके यहाँ पे इंक्लूडेड हो, मतलब टोटल शेयर वैल्यू रहेंगी 12 रुपीज की। ठीक है? उसके बाद एक एडिशन अकाउंट ओपन होगी और वो तभी ट्रांसफर होगी जब हम लोग पैसे को कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं, तब हमेशा याद रखना। तो जर्नल एंट्री क्या होती है, कैपिटल में ट्रांसफर करने की, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, और इसी के साथ ही जब भी ट्रांसफर करोगे कैपिटल में तो ही सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में ट्रांसफर कर देना उस प्रीमियम के वैल्यू को। तो शेयर कैपिटल, मान लो फेस वैल्यू हमारा कितना था 10, तो 10 कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा और 2 रुपए जो प्रीमियम था वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में चला जाएगा। क्लियर? देख लो नरेशन, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। क्लियर? अब अगर प्रीमियम का वैल्यू अलॉटमेंट में इंक्लूडेड रहे तो क्या करेंगे, तो जर्नल एंट्री सबसे पहले अलॉटमेंट में हम लोग क्या करते हैं, पहले ट्रांसफर एंट्री करते हैं, मतलब जो अमाउंट ड्यू होता है उसे हम लोग कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं, और जब भी आपने बताया कि ट्रांसफर होगा शेयर कैपिटल में तब ही सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के पैसे को भी ट्रांसफर करेंगे। तो यहां पे वही है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, अलॉटमेंट मनी ड्यू इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब यहां पे क्या होगा, यहां पे तो टोटल 12 से इंटू होगा अगर फेस वैल्यू 10 रहे और 2 रुपए प्रीमियम रहे तो फेस वैल्यू हमेशा यहां पे चले आते हैं कैपिटल में, और जितना भी प्रीमियम होता है वो प्रीमियम रिजर्व में चला जाएगा। हमारे एग्जांपल में 10 रुपए शेयर कैपिटल में था और 2 रुपया प्रीमियम। अब उसके पैसे को फिर रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट मनी रिसीव इंक्लूडिंग प्रीमियम। अगर फर्स्ट कॉल रहे तो यहां पे क्या करना है, अलॉटमेंट हट के फर्स्ट कॉल हो जाएगा, फर्स्ट कॉल हो जाएगा, और यहां पे ये अलॉटमेंट हट के फर्स्ट कॉल हो जाना है, यही है ना। और अगर सेकंड कॉल रहे तो फर्स्ट कॉल हट के सेकंड कॉल। तो बाकी एंट्रीज तो सेम होगी। इस तरीके से हमें ये पता करना है कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कब खुलेगा, जब भी जिस भी कॉल्स में मेंशन रहे, इंस्टॉलमेंट में मेंशन रहे, उसी में ही हमें सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को खोलना है। अदरवाइज अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन न रहे तो हमें बाय डिफॉल्ट अलॉटमेंट के साथ चिपका देना है। बात क्लियर है? तो आज के इस टॉपिक में हमारा जो जर्नल एंट्रीज था, अकाउंटिंग एंट्रीज ऑफ शेयर कैपिटल, वो हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे।
तब तक के लिए बने रहो मेरे साथ। थैंक यू।